How are you all? All are fine and healthy? Okay, today we will discuss our next exercise 12.2. So, let us start. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले ये है कि सबको ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस, और एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस है जो 12.1 एक्सरसाइज यूज की थी उसी का यूज है इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो। तो देखो इस 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक पार्क है जिसकी शेप क्या है? क्वाड्रिलेटरल शेप की है। शेप का पार्क है ABCD, ठीक है। हैज एंगल C 90 डिग्री। उसके अंदर एंगल C कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। AB इज 9 मीटर, BC इज 12 मीटर, CD इज 5 मीटर एंड AD इज 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? तो इस क्वाड्रिलेटरल पार्क का एरिया क्या होगा वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम क्या बनेगा? जो जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। एंगल C 90 डिग्री करना है और AB BC, तो यहाँ पे BC ले लेते हैं क्योंकि C के ऊपर फिर हम 90 डिग्री बना देंगे। तो यहाँ पे BC देखो, ये हमने मान लिया BC कितना? 12 मीटर। एंगल C 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा C, और यहाँ पे CD गिवन है तो C और ये D पॉइंट, ये कितना आ गया? 5 मीटर। क्लियर? ये एंगल है 90 डिग्री। उसके बाद AD गिवन है और AB भी है। AB कितनी है? 9 मीटर है, ठीक। तो AD निकाल लो पहले, 8 मीटर। ये हो गया हमारे पास AD 8 मीटर, ठीक। और यहां से AB है 9, ये हो गई हमारी 9 मीटर, ये एक पॉइंट। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल शेप का एक पार्क है जिसकी साइड्स हमें गिवन है। तो हमें निकालना क्या है? सबसे पहले इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए अब हम क्या करें? B और D को ज्वाइन कर दें, क्योंकि B और D को ज्वाइन कर देंगे तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने इस क्वाड्रिलेटरल को। ये एक राइट ट्रायंगल और ये एक स्केलेन ट्रायंगल होगी। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम राइट ट्रायंगल का अलग निकाल लेंगे, इसका हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो इसका निकालने के लिए हमें ये वाली साइड चाहिएगी ना, थर्ड साइड। और ये साइड कैसे निकलेगी? राइट ट्रायंगल है तो इसके अंदर ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। राइट एंगल के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस और परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है दोनों में से, किसी को भी बेस किसी को परपेंडिकुलर ऐड कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे BD। अब BD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सबने पढ़ी है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे BD। अब BD इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। यहाँ इधर इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगाने के बजाय इधर हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। अब इनकी वैल्यू पता है? BC कितनी है? 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस CD कितनी है? 5 का स्क्वायर कर दो, और इसका स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया? 169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 13 मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास? BD साइड, ये आ गई 13। अब बहुत इजी हो गया। एरिया हो पहले BCD ट्रायंगल का एरिया निकाल ले, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, क्योंकि राइट ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या जाएगा? 1/2 बेस कितना हो गया? BC मल्टीप्लाई बाई हाइट इज CD। वैल्यू पुट कर दो, 1/2 बेस कितना है? BC 12 और हाइट CD कितनी? 5। 2 6 जा 6 5 जा 30। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन थी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक। अब उससे आगे देखो, अब इस ट्रायंगल का आ गया, इस ट्रायंगल का और निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, तीनों साइड जब हमारे पास है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के अंदर A साइड कितनी है?
ये हम लेट कर ली 9 मीटर, बी साइड 8 मीटर एंड सी इज 13 मीटर। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर क्या होता है वो एस, और एस की वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब ए की वैल्यू पुट करो 9 प्लस 8 बी और प्लस सी कितना 13 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया 9 और 8 17, 17 और 13 कितने हो गए 30 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया 15। यहां तक समझ आ गया होगा सभी को। चलो आगे देखते हैं। अब एस आ गया तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या था, हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले रहे हम ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर देते हैं, एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कर लेते हैं एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, 15 इंटू 15 माइनस ए कितना है 9, 15 माइनस बी कितना है 8 एंड 15 माइनस सी कितना है हमारे पास 13। ठीक है, तो ये आ गया 15 इंटू 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 8 7 और 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा पेयर बना लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, 15 के फैक्टर बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 3 लिखो। अब इस 6 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 2, 7 एज इट इज और 2 एज इट इज। जो जो पेयर बन रहे उनको बाहर निकाल लेंगे, 3 और 2 के पेयर्स बन रहे इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया इसका 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई 7 35। तो ये आ गया 6 रूट 35, इतने मीटर स्क्वायर। अब रूट 35 की वैल्यू चाहिए, रूट 35 की वैल्यू मैंने पहले बताया था आपको कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। 2 के पेयर बनाएंगे तो ये 6 पे 6 या 36 ज्यादा हो जाएगा तो 5 पे जाएगा, 5 5 या 25 कितना आ गया, बच गया यहाँ पे 10, डेसिमल लगा के 2 डिजिट्स उतारेंगे तो 2 0 और ये 5 और 5 10 और यहाँ पे अब ये कितने पे जाएगा 9 पे, 5.9 समथिंग वैल्यू आएगी, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9 तो 5.9 और 6 मल्टीप्लाई बाई 5.9 क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, अप्रोक्स वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू एक डेसिमल प्लेस और निकालेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा डेसिमल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 से ये 6 5 जा 30, ये आ जाएगा 35.4 मीटर स्क्वायर। ये किस ट्रायंगल का आया, ए बी डी ट्रायंगल का, और बी सी डी ट्रायंगल का क्या आ रहा है हमारे पास 30। दोनों को ऐड करेंगे पूरे क्वाड्रिलेटरल पार्क का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पार्क, पार्क ए बी सी डी, और ये किसके इक्वल आया हमारे पास 30 प्लस 35.4, ये आ जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इन विच ए बी गिवन है हमें कितनी सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। ए बी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी, बी सी इज 4 सेंटीमीटर, उसके बाद सी डी, सी डी कितना है, सी डी इज 4 सेंटीमीटर,
और DA is 5 centimeter and last is AC कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये गिवन है हमें और इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम इसका। तो अब हमें ABBC सारी साइड्स गिवन है ना, AB से शुरू कर लो। AB कितना है, ये A ये B, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर। उसके बाद BC इज 4 सेंटीमीटर। फिर CD इज 4 सेंटीमीटर एंड AD इज 5 सेंटीमीटर और AC भी 5 सेंटीमीटर। ये 5 हो गया, ठीक। AD 5 है, यहां से इधर 5 और CD इज 4, ये क्योंकि 3 है, इस तरह से समथिंग लाइक ये डायग्राम बनेगा हमारे पास, ठीक। CD कितना हो गया 4 और यहाँ से AD हमने लिया है 5। आप स्केल से बनाओगे तो अलग बनेगा थोड़ा सा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास डायग्राम। अब हमें देखो 2 ट्रायंगल बन रही है, साफ नजर आ रहा है, सारी चीजें हैं। आइसोसेल हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना, क्योंकि 2 ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल है, दोनों का एरिया कैसे निकल जाएगा। ये हालांकि कौन सी है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो इसका एरिया भी हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते, दोनों ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते निकालेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, क्या देगा आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करें। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में ये A ये B और ये C, ठीक। तो A साइड इज 3, B साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड C इज 5 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे सबसे पहले S, इसका सेमी पेरीमीटर, वो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाय 2। तो A की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू 4 एंड दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा 12 बाय 2 6 जा, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया किसका यूज करते हुए, हीरोन्स फॉर्मूला का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या आ जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो यहाँ से S कितना है 6, यह आ जाएगा 6 माइनस A कितना है 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसका हो गया स्क्वायर रूट। तो ये इस 6 के फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई ये है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। ये इसके पेयर्स बन रहे हैं, तो क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया हमारे पास इस ट्रायंगल के एरिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए वही 3 साइड है हमारे पास, तीनों साइड का यूज करते हुए S की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद एरिया निकाल देंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ACD, नाउ इन ट्रायंगल ACD, A साइड इज 5, B इज 4 एंड C इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे S क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाय 2। तब A कितना है 5 प्लस 4 प्लस 5 बाय 2, 14 बाय 2 और ये आ गया 2 7 जा, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एरिया निकाल दो इस ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD
ACD का एरिया वही S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहां से S की वैल्यू देखो कितनी है 7, या जाएगा 7 माइनस A कितना है 5, उसके बाद 7 माइनस B 4 और 7 माइनस C इज 5। अच्छा हाँ ठीक है, तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया 21। अब 21 स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी रूट की वैल्यू निकालने बताए थे ना वैसे, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और इसके अंदर ऐड कर देना, क्या आ जाएगा इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या डायग्राम ये मैंने बनाई दी है, क्या है, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। ये एरोप्लेन की पिक्चर बनाई उसने विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। इस एरोप्लेन को बनाने में कितना पेपर यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है। तो इसमें सारी चीजें गिवन है हमारे पास। देखो सबसे पहले हम इन सभी पार्ट्स का अलग अलग एरिया निकालेंगे और सभी को कंबाइन कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। तो पहले अगर हम इस पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट की, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, और ये नीचे देखो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से देखो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 1.5 है, ये परपेंडिकुलर, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इसका निकालेंगे सेम यही आएगा क्योंकि 4th और 5th पार्ट सेम नजर आ रहे हैं आपको। उसके बाद बात करें हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट एक रेक्टेंगल नजर आ रही होगी आपको इतनी, जिसके अंदर एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी, लेंथ और ब्रेड्थ। तो एरिया निकाल सकते हो, 1 ये लेंथ होगी, मान लो ये ब्रेड्थ होगी 1 और ये लेंथ होगी, इसका एरिया निकल जाएगा, इन सभी का निकल जाएगा। बात आती है इसकी थर्ड पार्ट की, ये एक ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम भी कौन सी टाइप की ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कौन सी होती है, जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसका एरिया निकालने के लिए, वैसे एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड है, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर है डिस्टेंस वो चाहिए हमें। वो कहाँ से निकालेंगे, अब हम वो यहाँ से निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और ये देखो यहाँ से इधर भी देखें अगर हम, तो ये 1 है तो ये 1 होगी, ये टोटल 2 है तो कितनी बच गई, 1 बच गई। 1 में 0.5 तो ये होगी और 0.5 ये होगी इतनी, और इसको हम निकालेंगे फिर किससे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ये हम हाइट निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट। एरिया ऑफ रीजन या इन रीजन फर्स्ट, पहले हम पहले रीजन की बात करें, इन रीजन फर्स्ट रीजन के अंदर देखो 3 साइड है तो तीनों साइड को लिख लेते हैं। ए कितनी 5, बी कितनी 5 और सी कितनी 1। तो यहाँ से s निकाल लेंगे, इसका s क्या हो जाएगा 5 + 5 + 1/2, 5 + 5 10 + 1 11/2, 11/2 का मतलब हो गया कितना 5.5 सेंटीमीटर। ये आ गया s। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन का एरिया क्या आ गया। तब देखो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रीजन निकालने के लिए वो हीरोन्स फॉर्मूला का, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, s
इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब s की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, चाहे 5.5 यूज करो चाहे 11/2। 11/2 से कर लेते हैं हम, 11/2 इंटू 11/2 माइनस ए कितना है 5, फिर उसके बाद 11/2 माइनस बी भी 5 और 11/2 माइनस 1 सी है 1, इसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब 11/2 इंटू 11/2 माइनस 5 कितना आएगा, 11/2 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1/2 और ये कितना आ जाएगा 11/2 माइनस 1 9/2। सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, इतनी कैलकुलेशन तो सभी को आती है। ठीक है, यहाँ से 1/2 पेयर में बाहर आ रहा है और ये 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 1/2 ये भी बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा 11। अब रूट 11 की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा 3/4 इंटू रूट 11 की वैल्यू कितने आएगी, 11 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना पहले भी बताया था मैंने आपको, 3 पे ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ से 2 बच गए, 3 और 3 6, उतार लेंगे 2 0 डेसिमल। अब कितने पे जाएगा ये, शायद हो जाएगा 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 पे ही होगा। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। 2 डेसिमल प्लेस तक निकालो चाहे 3 डेसिमल प्लेस तक निकालो, तो इससे आगे जब निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, नेक्स्ट शायद चला जाएगा 2 पे, 3.32 समथिंग वैल्यू हो गया अप्रोक्स वैल्यू, तो 3.32। इसको मल्टीप्लाई कर दो या पहले इसे कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, 3 4 से हो रहा है ना और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट रीजन का एरिया। ऐसे अब हम सेकंड रीजन का एरिया, सेकंड रीजन एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ और ये ब्रेड, तो एरिया ऑफ सेकंड रीजन क्या जाएगा, एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, लेंथ कितनी 6.5 मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ कितनी है 1, ये ब्रेड्थ होगी 1 तो ये आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड रीजन का एरिया निकालेंगे, तो थर्ड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे शायद ये आएगा 0.83 और ये हो जाएगा 2.49। ठीक, एरिया थर्ड रीजन का एरिया निकालने के लिए देखो ये एक ट्रेपीजियम बन रही है। ट्रेपीजियम कौन सी ट्रेपीजियम है, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। और वैसे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इसमें पैरेलल साइड है 1 और 2 और मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस वो नहीं है हमारे पास। तो आइसोसेल्स ट्रेपीजियम में हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस कैसे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी, ये 1 हो गई, ये टोटल 2 है, 2 में से ये 1 तो ये कितनी बच गई, दोनों इक्वल इक्वल होगी क्योंकि ये साइड के हमारे पास इक्वल है, तो ये 0.5 हाफ हाफ हो जाएगी 1 की हाफ और ये भी 0.5। इसका नाम डाल देते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और हमने ले लिया ये ई और ये एफ परपेंडिकुलर ऑन बीसी, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो हम ए ही निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो अब हम इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल इन रीजन, पहले तो इन रीजन थर्ड रीजन के अंदर, इन रीजन थर्ड इन ट्रायंगल ए बी ई और यहाँ पे लिख लेना ए बी सी डी इज एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम।
ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो इसके अंदर हमने जो ट्रायंगल लिया है ए बी ई, बी ई कितनी 0.5, ये बता दिए क्यों है, और ए बी कितनी 1 सेंटीमीटर। तो ए क्या आ जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, ए ई, उसको इधर ही रख लेंगे और ये हो जाएगी इज इक्वल टू के उधर जाके ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू है। ए बी की वैल्यू कितनी है 1, रख दो यहाँ पे, 1 का स्क्वायर माइनस बी ई कितनी है 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 में से 0.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 0.75 और ए ई का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, 0.75 का स्क्वायर रूट निकालो या फिर हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल हटा ले पहले 75/100 और इसका स्क्वायर रूट और 75 के फैक्टर करोगे 25 या कैंसिल आउट करो तो कैंसिल आउट कर दो, ये 3 और ये 4 पे, तो यहाँ से 3 का तो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, √3/2 सेंटीमीटर। ए ई आ गई √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से जब 2 से डिवाइड करोगे तो 0.28 जा 16 और ये बच गया कितना हमारे पास 1, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, अप्रोक्स लगभग ये वैल्यू हो जाएगी 0.865। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ थर्ड रीजन 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों साइड का सम मीन्स 1 + 2, 8th क्लास में पढ़ा है ना, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम ये आ गया हमारे पास 0.865, तो ये एरिया ऑफ थर्ड रीजन आ जाएगा। तो ये मैं ऊपर से रेज कर रही हूँ, यहाँ पे करेंगे देखो, एरिया ऑफ थर्ड रीजन, थर्ड रीजन का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी, AD प्लस BC मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज A, वो वैल्यू सारी है हमारे पास रख दो, AD कितनी है 1, BC कितनी है 2 इनटू AE कितनी है 0.865, तो यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 3 इंटू 0.865, 2 से कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा, या पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19 और 3 8 जा 24 और 1 25 डिवाइडेड बाय 2, 2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा, फिर 2 2 जा 4, बच गए 1 2 9 जा एंड 2 7 जा, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 1.297 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ पे 1.3 समथिंग वैल्यू बन जाएगी, चाहे 3 डेसिमल प्लेस में रख लो। ठीक, अब देखो आगे हमारे पास अब फर्स्ट रीजन का आ गया, सेकंड का आ गया, थर्ड का आ गया, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है, तो एक का निकाल लेते हैं। अब फोर्थ का निकालो चाहे फिफ्थ का, फिफ्थ का देखो यहाँ पे 1.5 ये तो हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट 6, राइट एंगल बन रहे, दोनों तरफ सेम है ना, तो एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन, एरिया ऑफ फोर्थ का हो चाहे फिफ्थ, एरिया ऑफ फोर्थ रीजन दोनों का सेम ही होगा, इज 1/2 बेस 1.5 मल्टीप्लाई हाइट इज 6, 2 3 जा 6, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो फोर्थ का होगा वही एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन, फिफ्थ रीजन का एरिया भी क्या होगा, वही होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और इन सभी पांचों रीजन के एरिया को जब ऐड कर दोगे तो कंप्लीट जो पेपर यूज हुआ है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के क्वेश्चन, इतना ही काफी आज के लिए। और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना और ध्यान से करना इन क्वेश्चन को, ठीक है।